Metabolism.tv में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। तनाव के कारण ठंडे हाथ। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आपके साथ मेरे पास शरीर के काम करने के तरीके और ठंडे हाथों से इसका क्या संबंध है, इस बारे में जानकारी है। क्यों एक व्यक्ति ठंडे हाथों की इतनी शिकायत कर सकता है और ये क्या कारण बन रहा है और इसके बारे में क्या करना चाहिए। ध्यान दें, कभी कभी आप किसी व्यक्ति को नमस्ते करते हैं और आपको एहसास होता है कि जब आप उस व्यक्ति को नमस्ते करते हैं, वाह क्या हाथ कितने ठंडे हैं। कभी कभी ये ऐसा लगता है जैसे वह मृत हो, कुछ वहां बहुत ठंडा है। नहीं, ये तनाव से बहुत संबंधित है। ठंडे हाथ, यहां पर कुछ तनाव के कारण ठंडे हाथ। यह इसलिए है क्योंकि जब शरीर में बहुत तनाव होता है और उत्तेजित नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिसे डॉक्टर सिम्पैथेटिक कहते हैं। मैं इसे एक पल में बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं क्यों। अब केवल हाथ ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो सोने के लिए उन्हें कुछ मोजे पहनने पड़ते हैं। कुछ भारी मोजे, कुछ ऐसे मोजे जो उनके पैरों को गर्म रखें, क्योंकि अन्यथा वे सो नहीं सकते। उदाहरण के लिए मेरी माँ उनमें से एक है, और इस जानकारी के साथ मैंने खुद सीखा कि अपनी माँ की मदद करने के लिए क्या करना है। नहीं, जब हाथों या पैरों में रक्त संचार की कमी होती है, इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम बहुत अधिक सक्रिय हो गया है, बहुत अधिक उत्तेजित। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान दें, मैं हमेशा सोचता था कि ये ठंडे हाथ कहां से आते हैं, क्योंकि वास्तव में उन लोगों के बीच जो मुझे नेचुरल स्लिम में काम करने में मदद करते हैं, मेरे पास ऐसे लोग हैं, जब मैं उन्हें नमस्ते करता हूं मुझे वो ठंडे जमी हुई हाथ महसूस होते हैं। लेकिन अब मैं जानता हूं कि क्यों, और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, ताकि अगर आपके हाथ या पैर ठंडे हैं तो आप जान सकें इसका क्या मतलब है और इसे कैसे हल करें। ध्यान दें, शरीर में जो कुछ भी होता है, शरीर में जो कुछ भी होता है, यह ऊर्जा मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। यह वही है जो ऊर्जा बनाता है। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई ऊर्जा नहीं होती। मेटाबॉलिज्म कोशिकाओं के अंदर होता है, और वह ऊर्जा ये गर्मी में बदल जाता है या ये गति में बदल जाता है। ये ऊर्जा, गर्मी या गति के दो मुख्य रूप हैं जिन्हें हम देखेंगे। उदाहरण के लिए, एक अच्छा गर्म शरीर ऊर्जा से भरा होता है, जबकि एक ठंडा शरीर कम ऊर्जा वाला होता है। अब हमें यहां जो जानना चाहिए वह यह है कि शरीर सही है, हाँ, नियंत्रित करता है। शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है वह केंद्रीय स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रित होता है, जो यहाँ मस्तिष्क में होता है। छोटी मस्तिष्क में, जो कि वही है मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क के छोटे हिस्से को नियंत्रित करने का केंद्र है, और वहीं से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नीचे आता है, कुछ नसों के साथ जो पूरे शरीर में फैली होती है, और यह शरीर में होने वाली हर चीज को नियंत्रित करता है। अब जब किसी व्यक्ति के पास तनाव की अधिकता, तो आप जानते हैं कई चीजों के बारे में जो हमने पहले मेटाबॉलिज्म टीवी पर बात की है। हमारे पास एक निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र है जिसे डॉक्टर पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, और हमारे पास एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है जिसे डॉक्टर कहते हैं सहानुभूति प्रणाली। पैसिव नर्वस सिस्टम आराम करने, विश्राम करने, पाचन करने और शरीर की आंतरिक सुरक्षा करने से संबंधित है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और इम्यून सिस्टम से बचाव करना, इस तरह की चीजें। ये वही है जो हमें सोने की अनुमति देता है, शांत रहो, ये हमें आराम करने की अनुमति देता है। अब उत्तेजित नर्वस सिस्टम लड़ाई से संबंधित है या दौड़ना, यह चेतावनी की प्रतिक्रिया के साथ है, यह खतरे की प्रतिक्रिया के साथ है, यह क्रिया से संबंधित है। उदाहरण के लिए, जब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो शरीर जो वह चाहता है और जरूरत है वह है क्रिया गति। अगर आपके पास कोई आपात स्थिति है, खाना जल रहा है, बच्चा, एक दुर्घटना हुई, एक कार लगभग उसे टकराने वाला है, तो स्वचालित रूप से उत्तेजित तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। अब जब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है तो क्या होता है? जब यह उत्तेजित होता है, क्योंकि यह एक क्रिया प्रणाली है, शरीर जो यह करता है वह है कि केंद्र के अंगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जैसे जैसे उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिगर, दिल, सब कुछ। ध्यान दें कि जब आप घबरा जाते हैं और आपको डर लगता है, एक बुरा समय होता है या आप खतरे में होते हैं, तो दिल तेज हो जाता है और मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं। जब मांसपेशियां तनाव में आती हैं और दिल तेज हो जाता है, तो अधिक रक्त संचार की आवश्यकता होती है। शरीर क्या करता है? वह बाहरी अंगों से रक्त संचार को निकालता है और उसे अंदर की ओर ले जाता है। यह शरीर की प्रतिक्रिया है, वह रक्त संचार को निकालता है। रक्त से जहां पोषक तत्व होते हैं,
जहां ऑक्सीजन होता है और इसे शरीर के अंदर की ओर ले जाता है। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के कार्यों को पोषण देने के लिए जिगर, दिल, सांस लेना, ये सभी प्रकार की चीजें, क्या हो रहा है जब वह उत्तेजित तंत्रिका तंत्र बिगड़ जाता है, अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, सारा रक्त संचार उन अंगों की ओर चला जाता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जो इस मामले में दिल है, फेफड़े, दृष्टि के लिए, इंद्रियों के लिए। यानी मूल रूप से शरीर जो करता है वह यह है कि वह बाहरी अंगों से रक्त संचार को हटा देता है, हाथों और पैरों से। जब शरीर रक्त संचार को हटा देता है तो इसके साथ वह ऑक्सीजन को भी हटा रहा है, और जब ऑक्सीजन हटता है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म कम होता है तो ठंडा। तो ये ठंडी हाथ या ठंडे पैर जिन्हें मोजे पहनने की जरूरत होती है, केवल यह दर्शाते हैं कि तंत्रिका तंत्र बहुत अधिक उत्तेजित है। अब इसका महत्व क्या है? यह जानने का महत्व यह है कि सभी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियां, थायराइड की समस्याएं, मधुमेह की समस्याएं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्याएं, आर्थराइटिस, उच्च रक्तचाप, ये सभी स्थितियां जिसमें कैंसर भी शामिल है, मुख्य रूप से एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के कारण होती है जो नियंत्रण से बाहर है। ये वही है जो क्लिनिकल साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य दर्शाता है। अगर कोई बीमारियों से बचना चाहता है, अगर कोई अवसाद से बचना चाहता है, अगर कोई अनिद्रा से बचना चाहता है, अगर कोई बचना चाहता है एक प्रभावित मेटाबॉलिज्म के साथ स्वास्थ्य समस्याएं, तो किसी को उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को रोकना चाहिए। इसलिए इसे सक्रिय रखने के लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम, सब्जियों का जूस, गहरी सांस लेना, ये सब चीजें हैं जो हम मेटाबॉलिज्म टीवी में समझाते हैं ताकि तंत्रिका तंत्र को शांत किया जा सके। तो जब आपके हाथ या पैर ठंडे होते हैं, जान लें कि जो हो रहा है वह यह है कि यह बहुत अधिक सक्रिय है। यह समाधान metabolism.tv पर उस एपिसोड को देखें जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र को कैसे शांत करें। जब आप वह सब कुछ करते हैं जो वहां है, जो हम आपको जमीन से जुड़ने, गहरी सांस लेने, सब्जियों का जूस पीने, मैग्नीशियम का उपयोग करने, पोटेशियम का उपयोग करने, धूप लेने और उन सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं जो तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं। क्योंकि ठंडी हाथ होना मतलब है कि आप खतरे में हैं, ठंडे पैर होना मतलब है कि आप खतरे में हैं। लेकिन यह सब कुछ रोका जा सकता है अगर आप तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करना और उसे आराम देना शुरू करते हैं और मांसपेशियों को भी आराम देते हैं। पीठ के दर्द चले जाते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है जब आप अपने मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण पाते हैं। और मैं यह आपको बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।